नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है इस मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हमें आपको एक ऐसी फ्लैश का रिव्यू करके दिखाने वाले हैं। ये फ्लैश है गोडॉक्स की TT350। ये TTL फ्लैश है और ये फ्लैश की कीमत सिर्फ 7,500 रुपये है। तो इस फ्लैश को मैं हाईली रिकमेंड करता हूं अपने प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स दोस्तों के लिए, और साथ ही हमारे जो हॉबिस्ट फ़ोटोग्राफर्स हैं जिनके पास DSLR कैमरा है या मिररलेस कैमरा है, APS-C कैमरा हो या फुल फ्रेम कैमरा हो, कोई सा भी कैमरा हो, उनके लिए ये फ्लैश बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों, होता क्या है, नॉर्मली हमारे जो हॉबिस्ट लोग हैं उनके पास APS-C कैमरा मोस्टली होता है और उसके अंदर जब बिल्ट इन फ्लैश होती है वो कभी कभी उसकी पावर बहुत कम पड़ जाती है। किसी फंक्शंस या किसी बर्थडे या किसी सेलिब्रेशंस वगैरह में जब हम फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं तो उस फ्लैश के लिए हुई फ़ोटोज़ जो है उसमें वो बात नहीं आती है, वो एक्सपोजर नहीं हो पाता है जो वहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है। तो आज हम बात करेंगे गोडॉक्स की TT350 फ्लैश की, जो सभी तरह के फ़ोटोग्राफर्स के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये फ़्लैश मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अमेज़ॉन से मंगाया। 7,500 रुपये की ये फ़्लैश है। इस फ्लैश के अंदर देखिए एक सुंदर से पाउच के अंदर ये एक पाउच होता है, इसके अंदर ये फ्लैश होती है। तो फ्लैश के साथ में आपको एक डिफ्यूज़र मिलता है और साथ में ही एक आपको इसके लिए एक अलग से स्टैंड मिलता है। इस स्टैंड के ऊपर आप फ्लैश को माउंट करके किसी भी जगह पे इसको रख सकते हैं। तो इस काम के लिए ये स्टैंड यूज़ होता है। और ये डिफ्यूज़र जहाँ आपको लगता है मुझे लाइट कम करनी है, डिफ्यूज़ करनी है, सॉफ्ट करनी है, वहाँ पे आप ये डिफ्यूज़र यूज़ कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको इस फ्लैश के बारे में बताना शुरू करते हैं, इस फ्लैश के फ़ीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला तो ये है कि ये फ्लैश जो है इसका गाइड नंबर 118 है, 36 मीटर्स है, 118 फीट है। तो 118 फीट या 36 मीटर एक बहुत अच्छा गाइड नंबर होता है। इस गाइड नंबर की फ्लैश से इतनी पावर निकलती है कि आप क्लोज रूम में, बड़े हॉल में या इवन ओपन एरियाज़ में, गार्डन वगैरह में भी आप बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो है TTL के वो सारे फंक्शंस मौजूद हैं जो कि एक बड़ी प्रोफेशनल फ़्लैश में अवेलेबल होते हैं। तो आइए मैं आपको इससे जितने भी फंक्शंस बटन हैं उसके बारे में बताना शुरू करता हूं। तो इसमें जितने भी मोड्स दिए हुए हैं, सबसे पहले आप फ्लैश को ऑन करिए। ऑन करने के बाद इसके अंदर जो सबसे पहला मोड है वो TTL मोड है। TTL मोड मतलब जिससे ही अगर आप TTL फ्लैश में इसको डाल देंगे तो कैमरे के साथ में इसकी कंपैटिबिलिटी हो जाती है और जो अपर्चर आपने कैमरे में लगाया होता है, जो ISO आपने कैमरे में लगाया होता है, उसके अकॉर्डिंगली ये ऑटोमेटिकली पावर सेट करती रहती है। यहाँ मैं आपको यह चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जिस तरह की जितनी भी TTL फ्लैश होती हैं वो सभी कैमरों के लिए अलग अलग स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई रहती हैं, क्योंकि इनका जो ये हॉट शू अरेंजमेंट रहता है वो हर फ्लैश का अलग अलग होता है, हर ब्रांड का अलग अलग होता है। नाइकॉन का शू सिस्टम अलग होता है, सोनी का हॉट शू सिस्टम अलग होता है, कैनन का हॉट शू सिस्टम अलग होता है, फ्यूजी फिल्म का अलग होता है। इसलिए सबके लिए अलग अलग डिज़ाइन होती है। तो आप जब भी फ्लैश ख़रीदें तो उसके साथ में स्पेसिफाई करना ना भूलें कि मुझे किस ब्रांड के कैमरे के लिए मुझे फ़्लैश चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोग अगर अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से या किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगाते हैं तो ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी फ़्लैश किस ब्रांड के लिए यूज़ होने वाली है। तो जैसे ही अगर आप इसको TTL मोड में लगा देते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके अंदर आपका इतना छोटा सा फ्लैश है, इसका वज़न हार्डली 200-250 ग्राम होगा और इसमें कहीं आपको पता भी नहीं चलता कि इसका वज़न कितना है। आप इसको दिन भर अपने हाथ में लेके अगर कैमरे के साथ में आप घूमते रहेंगे, आपको किसी तरह का कोई फटीग नहीं होगा, क्योंकि इतना लाइट वेट फ्लैश मैंने अभी तक कोई और नहीं देखा है इतने सारे फीचर्स के साथ में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके दूसरे मोड की। तो इसका अगला मोड जो है वो M मोड है। तो जब आप इसको M मोड पे रख देते हैं फ्लैश को तो ये मैनुअल तरीके से काम करती है। इसमें आप अपनी पावर सेटिंग मैनुअली सेट करते हैं। तो इसमें फुल पावर से लेके 1/132 पावर तक आप इसको सेट कर सकते हैं। और इसके अंदर एक खासियत और भी है कि बिटवीन 2 पावर्स आप इसको 1/3 के रेशो में और ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं।
मतलब कि अगर मान लीजिए आपने इसको फुल पावर पे सेट किया है और आपको लग रहा है कि इसको मैं थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर दूं पावर इसकी, तो 0.3 आप रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और रिड्यूस करना चाहें तो आप 0.7 रिड्यूस कर सकते हैं, और थोड़ा सा और डायल घुमाएंगे तो 1 रिड्यूस हो जाएगी। मतलब ये कहने का कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मान लीजिए मैंने 1/4 पे पावर पे कोई पिक्चर ली, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी और एक्सपोज है, इसको मैं थोड़ा सा इसका एक्सपोजर कम कर देता हूँ। तो पावर में जैसे ही 1/8 करता हूँ तो पिक्चर मेरी थोड़ी सी अंडर एक्सपोज हो जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपके पास 2 पावर सेटिंग और मिलेगी। या तो इसको 1/4 के बाद 0.3 रिड्यूस कर दीजिए या 0.7 रिड्यूस कर दीजिए, दोनों में से किसी एक में आपको मनचाहा एक्सपोजर मिल जाएगा। तो ये हर 2 पावर सेटिंग के बीच में आप इसको 0.3 0.7 रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब इसके बाद बात करते हैं इसका जो तीसरा मोड है वो है आपका मल्टी मोड। अब ये जब हम इसको मल्टी मोड में सेट कर देते हैं तो हमारे पास स्क्रीन पे 3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन रहता है कि मुझे पावर कितनी सेट रखनी है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है कि मुझे इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए, मतलब 1 सेकंड में कितनी बार ये स्पार्क होना चाहिए। और तीसरा है कि मुझे कितनी बार इसको स्पार्क करवाना है। तो मान लीजिए मुझे 1 सेकंड में 10 बार फ्रीक्वेंसी चाहिए या 20 की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो मैं इसको फ्रीक्वेंसी जो है 10 या 20 कर दूंगा। उसके बाद मुझे कितनी बार फ्लैश को चलवाना है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं उतना नंबर पे सेट कर दूंगा। तो मान लीजिए मैंने अभी फ्रीक्वेंसी कर दी है 30 और नंबर ऑफ़ शॉट्स कर दिए हैं 25 और फिर मैंने इसकी पावर कर दी है 1/128। तो अब जैसे ही मैं इसको फायर करूँगा तो ये मेरी 25 बार एट द रेट ऑफ 30 शॉट्स पर सेकंड की रफ्तार से 1/128 की पावर जनरेट करेगी। आप देखिए, ओके। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको इसकी फ्रिक्वेंसी घटानी बढ़ानी है तो आप घटा बढ़ा सकते हैं, पावर घटाना बढ़ाना घटा बढ़ा सकते हैं। इन सब की सेटिंग जो है आपके स्क्रीन के ऊपर रहती है। जैसे जैसे इसको आप सेट करते जाएंगे आपकी फ्रिक्वेंसी और नंबर ऑफ़ शॉट्स चेंज होते रहेंगे। और इस मल्टी मोड को हम किस तरह से यूज़ करते हैं इसके लिए मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप कभी उसको चेकआउट कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही क्रिएटिव तरीके के शॉट निकल के आते हैं। अगर आप मल्टी मोड को एक बार यूज़ करना सीख जाएंगे तो आपके बहुत अच्छे क्रिएटिव शॉट्स आया करेंगे। इसके बाद इसका जो अगला मोड है वो HSS का है, मतलब हाई शटर सिंक स्पीड। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप ब्राइट सन में किसी का पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं बैकग्राउंड को बिल्कुल डार्क कर दूं और खाली अपने जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर मैं फोकस करूं, उसके ऊपर ज़्यादा लाइट डालूं। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको बैकग्राउंड को डार्क करने के लिए शटर स्पीड बढ़ानी होती है। तो मान लीजिए अगर आपने अपर्चर तो बड़ा रखा है क्योंकि आपको क्लोज़अप लेना है या बड़े डायफ्राम के ऊपर पिक्चर लेनी है, 2.8 पे लेना है या 1.4 पे लेना है या 3.5 पे लेना है, लेकिन आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड मेरा पूरा डार्क हो जाए, तो उस केस में क्या होता है कि हम शटर स्पीड बढ़ा देते हैं। तो जैसे 1/4000 रख दिया हमने, 1/8000 रख दिया, 1/2000 शटर स्पीड रख दिया, तो उस समय क्या होगा कि हमारा तो बैकग्राउंड तो पूरा डार्क हो जाएगा, साथ में हमारा सब्जेक्ट भी डार्क हो जाएगा। तो सब्जेक्ट को सही तरह से एक्सपोज करने के लिए हम उसके ऊपर एक फिल इन फ्लैश डालते हैं। अब चूँकि अगर मेरी ऑर्डिनरी फ्लैश होगी तो हमारी फ्लैश जो है 1/60 या 1/100 या 1/250 जो भी हमारे फ्लैश के सिंक की स्पीड है उससे आगे नहीं जाएगी। तो ऐसे समय में फिर ये HSS फ्लैश इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों देखिए, ये 7500 रुपये में आपको इसमें HSS भी मिल रहा है। इसको आप HSS इस नेक्स्ट बटन से आप इनेबल कर दीजिए, और जब आप इसको HSS इनेबल कर देते हैं तो आप देखिएगा कि आपके कैमरे के अंदर फ्लैश लगाने के बाद जो शटर स्पीड जो है सिंक स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही थी उसके आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। मान लीजिए अगर आपके कैमरे की सिंक स्पीड 1/200 है तो आपने जैसे ही फ्लैश माउंट किया तो अगर आप शटर स्पीड बढ़ाना चाहेंगे उसकी तो शटर स्पीड नहीं बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही आपने इसका HSS ऑन कर दिया, अब आप शटर स्पीड बढ़ाते जाइए 1/200, 1/250, 1/300, 400, 600, 1000, 2000, 4000, जहाँ तक भी कैपेसिटी होगी आपके कैमरे की वहाँ तक की आपकी शटर स्पीड बढ़ जाएगी। और उस शटर स्पीड के ऊपर जब आप अपनी HSS फ्लैश से पिक्चर्स लेंगे
तो क्या होगा कि आपका बैकग्राउंड तो बिल्कुल डार्क आएगा और आपका सब्जेक्ट जो है वो आपकी फ्लैश से निकलने वाली लाइट से इल्यूमिनेट हो जाएगा और आपका बिल्कुल मनचाहा एक्सपोजर आ जाएगा। तो दोस्तों इसका HSS के बाद इसका अगला जो मोड है वो है स्लेव मोड। स्लेव मोड क्या होता है, इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, S1 एंड S2। इसके बारे में भी हमने एक अपने वीडियो में बताया हुआ है कि स्लेव मोड में S1 और S2 क्यों दिया जाता है। तो बेसिकली स्लेव का मतलब ये होता है कि आप अपनी फ्लैश को, जैसा मैंने बताया था कि अपने आप इस वाले कहीं भी एक जगह पे प्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें आपने लगा के कहीं पे प्लेस कर दिया और किसी ट्राइपॉड पे लगा दिया, किसी स्टैंड पे लगा दिया और एक जगह पे रख दिया फिल इन फ्लैश की तरह से, और अपने कैमरे में आपने एक फ़्लैश और लगाई हुई है। तो जैसे ही आपके कैमरे से जो फ्लैश फायर होगी उससे निकलने वाली लाइट से ये दूसरी फ्लैश जो है अपने आप फायर हो जाएगी। तो इसमें S1 और S2 क्यों देते हैं? S1 और S2 इसलिए देते हैं कि मान लीजिए अगर आपके कैमरे के ऊपर जो मेन फ्लैश लगी हुई है अगर वो TTL फ्लैश होगी तो TTL फ्लैश क्या करती है, जब भी आप शटर दबाते हैं तो जैसे आप हाफ शटर दबाते हैं तो एक प्री फ्लैश निकलती है। तो अगर आपने प्री फ्लैश भी जो इसमें से निकलेगी उससे भी ये वाली फ्लैश फायर हो जाएगी। तो उसके बाद जब आप दूसरी फ्लैश निकलेगी तो हो सकता है बाय दैट टाइम आपका जो है दूसरे ये वाला फ्लैश जो है फिल इन फ्लैश जो है रिसाइकिल ना हो पाया हो तो आपकी पिक्चर अंडर एक्सपोज हो जाएगी। इसीलिए अगर आपके कैमरे में जो मेन फ्लैश है अगर वो TTL होती है तो इस वाली फ्लैश को हम S2 मोड पे रखते हैं। तो होता क्या है, जब हम अपनी शटर दबाते हैं, हाफ प्रेस करते हैं, एक जब प्री फ्लैश निकलती है तो कुछ नहीं होता, उसके बाद जब फाइनल हम शटर दबाते हैं उसमें जो स्पार्क होता है तो S2 पे लगा होने कैमरे की वजह से ये वाली फ्लैश फायर हो जाती है और दोनों फ्लैश से मिला जुला जो लाइट होता है उससे आपकी पिक्चर एक्चुअल तरीके से एक्सपोज हो जाती है। उसके बाद जब आप इसको TTL मोड पे रख के पिक्चर्स लेते हैं तो कभी कभी जैसे मान लीजिए आपने कोई पिक्चर लिया और आपको लगता है कि ये पिक्चर मेरी थोड़ी सी अंडर एक्सपोज हो रही है, तो क्या होता है नॉर्मली लोग जैसे ही पिक्चर अंडर एक्सपोज होती है तो ISO बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ ISO बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही आपने ISO बढ़ाया फ्लैश को और कैमरे को दोनों को सिग्नल मिलता है कि मेरे ISO बढ़ा दिया गया है। तो अगली बार में फ्लैश से निकलने वाली पावर जो है वो बढ़े हुए ISO के हिसाब से निकलेगी और पिक्चर आपकी सेम आएगी, अंडर एक्सपोज ही रहेगी। तो जब भी आपको लगता है कि पिक्चर मेरी अंडर एक्सपोज हो रही है तो आप फ्लैश के अंदर जो है कंपनसेशन का सिस्टम रहता है, उस कंपनसेशन में जाइए और इसके अंदर धीरे धीरे आप 0.3 के इंक्रीमेंट में बढ़ना और घटना शुरू होता है। तो अगर आपको अपनी पिक्चर अंडर एक्सपोज लग रही है तो आप उसको +0.3 कर दीजिए और थोड़ा और अंडर एक्सपोज लग रही है तो +0.7 कर दीजिए। तो जब आप कंपनसेट करते हैं तो इसको आप 0.3, 0.7, 1.3, 1.7 ऐसे करते 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 आप +3 तक ले जा सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि मेरी पिक्चर थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही है तो उस केस में आप इसको माइनस साइड में कंपनसेट कर दीजिए। तो ये कंपनसेशन में जाके इसको रिवर्स डायल घुमाइए तो -0.3, -0.7, -0.1, -1.3 इस तरह से करते करते आपको जितने स्टॉप का मतलब इस फ्रैक्शन ऑफ स्टॉप का रिड्यूस करना है उस हिसाब से आप इसको घुमाते जाइए और -3 तक आप इसको सेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपकी पिक्चर जो है कंपनसेट हो जाएगी और वहाँ पे लगाकर आप छोड़ दीजिए। उस पर्टिकुलर डे में उस पर्टिकुलर लोकेशन में आपकी सारी पिक्चर जो है आपके हिसाब से उसमें एक्सपोजर आता रहेगा। तो दोस्तों ये तो थे इसके इंटरनल फीचर जिसकी वजह से आप अलग अलग सेटिंग पे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इस छोटी सी फ्लैश के अंदर ये सब कुछ दिया हुआ है, आपको इसको अलग अलग एंगल पे आप इसको सेट कर सकते हैं। सीलिंग से बाउंस कर सकते हैं, आपको जहाँ से भी बाउंस कराना हो उसके हिसाब से बाउंस करा सकते हैं। आप साइड की वॉल से बाउंस करा सकते हैं इस तरह से इसको घुमा के, या आप इसको राइट वाली वॉल से, लेफ़्ट वाली वॉल से, जैसा चाहे वैसा, इवन अपने पीछे वाली वॉल से भी इसको आप इस तरह से कर देते हैं तो आपके पीछे वाली वॉल से भी बाउंस किया जा सकता है। उसके अलावा इसके अंदर जो है एक आपका बाउंस कार्ड भी दिया रहता है, इसको लगा के आप अपनी पिक्चर को इसके थ्रू भी बाउंस करवा सकते हैं। और इसके अंदर आपका एक बिल्ट इन डिफ्यूज़र भी रहता है, इससे आप लाइट को डिफ्यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको
और डिफ्यूज़र की ज़रूरत पड़ती हो तो आप इसके ऊपर डिफ्यूज़र लगा सकते हैं, या और भी तरह के आप मॉडिफायर इसके अंदर लगाना चाहें तो आप इसके अंदर मॉडिफायर लगा सकते हैं। इसको आप अपने अम्ब्रेला के साथ में माउंट कर सकते हैं, सॉफ्ट बॉक्स के साथ में माउंट कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ भी लगाया आपने, चाहे आपने इसको सॉफ्ट बॉक्स में लगाया, चाहे अम्ब्रेला में लगाया, चाहे सेलिंग से बाउंस किया, कहीं से भी किसी तरह का कोई भी बाउंस करिए, इसकी TTL कैलकुलेशन जो है ऑटोमेटिकली होती रहेगी। आप सिंपली अपने कैमरे में अपर्चर सेट कर दीजिए और ISO सेट कर दीजिए और 1-2 टेस्ट शॉट लेके उसका एक्सपोजर कंपनसेशन सेट कर दीजिए। उसके अलावा सब कुछ इस फ्लैश के ऊपर छोड़ दीजिए। फ्लैश आपका अपने आप से एक्सपोजर पावर सेट करती रहेगी और आपका जो एक्सपोजर जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निकलता रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये छोटी सी फ्लैश आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं इस फ्लैश को हाईली रिकमेंड करता हूँ। यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं किसी भी कंपनी से मेरा किसी तरह का कोई टाई अप नहीं है, मैं किसी भी ब्रांड का कोई प्रमोशन नहीं करता हूँ। क्योंकि ये फ़्लैश मुझे बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने अपने कैमरे के लिए इसको लिया है। अभी थोड़े दिन पहले ही लिया है, करीब 7-8 महीने हुए मुझे इसको परचेज़ किया हुआ। और मैं इस फ्लैश से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि इसका वेट इतना कम है कि कितनी ही देर इसको हाथ में लेकर घूमो आपका बिल्कुल फटीग नहीं आता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लगता है कि आप अपने फ्रेंड से इसको शेयर करना चाहेंगे तो उनसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।